हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं शाही पाठशाला और मैं हूं बीके सिंह। डेली 110 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स लेकर आपके बीच उपस्थित होता हूं। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला है हैदराबाद साहित्यिक महोत्सव 2022 28 जनवरी से 30 जनवरी 2022 तक ऑनलाइन होगा या आज से शुरू हो रहा है। इसके लिए अतिथि राष्ट्र कौन है? तो इसके लिए अतिथि राष्ट्र है यूके यानी यूनाइटेड किंगडम। यहां पर मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि हैदराबाद साहित्यिक महोत्सव 2022 जो आयोजन हो रहा है, यह इस महोत्सव का 12वां संस्करण है। इसमें अतिथि राष्ट्र के रूप में यूनाइटेड किंगडम और फोकस भाषा के रूप में पंजाबी भाषा को, किस भाषा को? पंजाबी भाषा को शामिल किया गया है। अच्छा, ये जो हैदराबाद साहित्यिक महोत्सव है, इसका प्रारंभ कब हुआ था? तो ये प्रारंभ है 2010 से। ठीक है, आइए नेक्स्ट है। हाल ही में भारतीय नौसेना द्वारा पश्चिमी तट पर एक संयुक्त समुद्री अभ्यास संपन्न हुआ है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है पश्चिमी लहर। भारतीय नौसेना के द्वारा आयोजित हुआ है, पश्चिमी तट पर आयोजित हुआ है और नाम क्या है? पश्चिमी लहर। इसको XPL 2022 भी कहते हैं। याद रखिएगा, 3 बात याद रखने के लिए। भारतीय नौसेना के द्वारा पश्चिमी तट पर, नाम है पश्चिमी लहर या XPL 2022। नेक्स्ट है HPCL यानी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन होंगे? तो ये पुष्प कुमार जोशी होंगे HPCL के नए प्रबंध निदेशक और अध्यक्ष। यहां पर मैं जानकारी दे दूं कि HPCL में पुष्प कुमार जोशी मुकेश कुमार सुराना की जगह लेंगे, जो इस साल 23 अप्रैल 2022 को क्या होगा? रिटायर हो जाएंगे। मुकेश कुमार सुराना क्या होगा? 23 अप्रैल 2022 को रिटायर हो जाएंगे। HPCL तेल और प्राकृतिक गैस निगम यानी ONGC की एक सहायक कंपनी है, जो भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के स्वामित्व में यानी अधीन में कार्य करती है। इसका मुख्यालय कहाँ है HPCL का? तो मुंबई में है और HPCL एक महारत्न कंपनी है। नेक्स्ट है, हाल ही में खबरों में रहा गैनोडर्मा केरालेंसे। गैनोडर्मा केरालेंसे सूक्ष्मजीवों के किस समूह से संबंधित है? तो गैनोडर्मा केरालेंसे जो है यह कवक सूक्ष्मजीव कौन? कवक से संबंधित है। यह हाल के दिनों में काफ़ी चर्चा में रहा था और इसकी वजह से इसको शामिल कर लिया गया है। हाल ही खबरों में रहा गैनोडर्मा केरालेंसे सूक्ष्मजीवों के किस समूह से संबंधित है? तो ये गैनोडर्मा केरालेंसे जो है यह कवक से संबंधित है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विराट को विदाई दी है। ठीक है, विराट कौन था? घोड़ा का नाम है विराट, इसको विदाई दी है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यानी COAS कमेंडेशन कार्ड पाने वाला विराट पहला घोड़ा है। ठीक है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन कार्ड पाने वाला विराट क्या है? पहला घोड़ा है। यह घोड़ा कितने गणतंत्र दिवस समारोह में अब तक भाग ले चुका है? तो अब तक 13 गणतंत्र दिवस समारोह में जो है विराट भाग ले चुका है। ठीक है, आइए उसके बाद नेक्स्ट है, किस राज्य द्वारा मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना शुरू की गई है? तो मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना छत्तीसगढ़ में शुरू की गई है। ठीक है, वहाँ के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। तो मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण योजना के बारे में आप थोड़ा जानकारी ले लीजिए कि यह मुख्यमंत्री बालिका अधिकारिता सहायता योजना है। इसका मकसद है मजदूर परिवारों की बेटियों को शिक्षा, रोजगार, स्वरोजगार और शादी में सहायता करना। इस योजना के तहत पंजीकृत मजदूरों की पहली 2 बेटियों के लिए प्रत्येक के बैंक खाते में 20-20 हजार रुपये की राशि जमा की जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 पाने वाले 2 राज्य कौन से हैं? तो 2 राज्य है गुजरात और सिक्किम।
साल 2022 के लिए गुजरात और सिक्किम को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यहाँ पर मैं आपको जानकारी दे दूं कि पिछले दिनों भी मैंने 1-2 दिन पहले आपको एक जानकारी दी थी और उसमें संस्थागत श्रेणी और व्यक्तिगत श्रेणी दोनों में बताया था। मैंने बताया था कि ज्ञात हो कि सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 संस्थागत श्रेणी में गुजरात के आपदा प्रबंधन संस्थान को और व्यक्तिगत श्रेणी में सिक्किम राज्य के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष विनोद शर्मा को यह पुरस्कार दिया गया है। अब आइए नेक्स्ट है ऑपरेशन स्नो लेपर्ड, जो अपनी अभी सुर्खियों में है। भारतीय सेनाओं द्वारा किस देश के खिलाफ चलाया जा रहा है? तो ऑपरेशन स्नो लेपर्ड जो है यह भारतीय सेनाओं के द्वारा चीन के खिलाफ चलाया जा रहा है। याद रखिएगा। यहाँ पर एक जानकारी और रखिए कि ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन रक्षक, ऑपरेशन नॉर्दर्न बॉर्डर्स भी जारी रखा गया है। यह भी कंटिन्यू चलाया जा रहा है। 3 नाम मैंने बताया है, ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन रक्षक और ऑपरेशन नॉर्दर्न बॉर्डर्स, ये तीनों भी जारी है। नेक्स्ट है बिहार के किन 2 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान किया गया है? ये बिहार के स्टूडेंट के लिए मैंने स्पेशली लिया है, इसलिए ये याद रखना जरूरी है। बाकी अन्य राज्यों के स्टूडेंटों को ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होगा। तो बिहार में 2 व्यक्तियों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पद्मश्री पुरस्कार से एक है आचार्य चंदना जी, सामाजिक कार्य के क्षेत्र में इनको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और दूसरे व्यक्ति हैं श्री शैवाल गुप्ता, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में श्री शैवाल गुप्ता को यह पुरस्कार मिला है। और ये ब्रैकेट में मैंने लिखा है AD, यानी यह पुरस्कार इनको आफ्टर डेथ, मरणोपरांत दिया गया है शैवाल गुप्ता को। आइए नेक्स्ट है, हाल ही में चरणजीत सिंह का निधन हो गया है। वो एक कौन थे? ये चरणजीत सिंह पूर्व हॉकी प्लेयर थे। चरणजीत सिंह वर्ष 1964 में टोक्यो ओलंपिक जब आयोजित हुआ था तो उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश की कथकली नृत्यांगना पद्मश्री मिलेना साल्वी का निधन हुआ है? तो ये किस देश से थे? फ्रांस से संबंधित थे, ठीक ना, मिलेना साल्विनी। तो मिलेना साल्विनी को पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। और आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है कथकली किस राज्य का लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। अगला है, हाल ही में किस राज्य को पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस प्राप्त हुआ है? तो यहाँ पर आपको जानकारी हो कि केरल राज्य को क्या हुआ कि पहला वैज्ञानिक एटलस प्राप्त हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट है, पहले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की है? तो ये मेजबानी भारत ने किया और भारत की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसकी मेजबानी की है, भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन। अब आइए आते हैं आज के इतिहास पर। आज का इतिहास है, आज है आपका कितना 28 जनवरी। तो 28 जनवरी के इतिहास में 28 जनवरी 1556 को मुगल शासक हुमायूं का निधन हो गया था। हुमायूं कौन थे? बाबर के पुत्र थे। बाबर कौन थे? दिल्ली सल्तनत को समाप्त कर मुगलों की नींव रखने वाले कौन थे? बाबर ही थे। इन्होंने 1556 में जो पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी तो यहाँ पर क्या होता, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी और इब्राहिम लोदी को पराजित करके इन्होंने दिल्ली सल्तनत के स्थान पर मुगल वंश की नींव रखी। उसके बाद दूसरा है कि 28 जनवरी पश्चिम बंगाल में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई। यहाँ मैंने ईस्वी छूट गया है, तो आज के ही दिन ही कलकत्ता में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई थी पश्चिम बंगाल में। आज के लिए इतना ही। बने रहिए शाही पाठशाला के साथ। धन्यवाद।